नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी को 2 अक्टूबर का इंतजार था, और फिर यह भी कि मोदी ने जो झाड़ू उठाई है उसे देखकर ये जो विपक्ष है वो दहल क्यों उठा है। और एक सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि इंडी गठबंधन के तमाम घटक दलों की नींद जो उड़ी है उसके पीछे का रहस्य क्या है। आखिर नरेंद्र मोदी करने क्या जा रहे हैं? क्या ये जो झाड़ू उन्होंने हाथ में पकड़ी है उसने इंडी के तमाम घटक दलों को इस बात का इशारा दे दिया है कि अब ये चलने वाली है? यानी जिस राजनीतिक भ्रष्टाचार को वो लोग पाल पोस रहे थे, अब उस पर अंतिम चोट होने जा रही है। दरअसल ये सवाल जो है वो नाहक नहीं उठा है। जो सुगबुगाहट है एजेंसियों के भीतर, उसने तमाम राजनेताओं की नींद तो उड़ा ही दी है। खासतौर से वो जो ईडी और सीबीआई के शिकंजे में फंसे हुए हैं, और वो भी जिनके घर अभी हाल हाल में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। और चर्चा तो यहां तक है कि 4 अक्टूबर को जो लालू कुनबे की पेशी है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके बाद ये जो दूसरा कुनबा उत्तर प्रदेश का है उसकी भी पेशी ना हो जाए, क्योंकि मामला अब बहुत गंभीर हो चला है। उधर अरविंद केजरीवाल की सांस अलग अटकी हुई है। उनके जो शीश महल वाला मसला है उस पर सीबीआई ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और ये जो तमाम एजेंसियां ऐसा लग रहा था कि हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं, वो दरअसल उस झाड़ू का इंतजार कर रही थी क्या, जिसके जरिए सफाई शुरू हो जाए। दरअसल ये जो सवाल है, ये सवाल पूरे इंडी के भीतर खरमंडल मचाया हुआ है। इकोसिस्टम सदमे में है। तरह तरह की जुगाली की जा रही है, खबरें की जा रही हैं, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि ये जो 800 करोड़ रुपए की कर चोरी है आजम खां की, उस कर चोरी में किसकी हिस्सेदारी है। और न इसकी चर्चा हो रही है कि ये जो 150 करोड़ रुपए के आसपास 6 से 7 विभागों से आया जौहर विश्वविद्यालय में, उसमें क्या अब चाचा की भी पेशी होगी? और चच्चा की पेशी होगी तो भतीजे का क्या होगा? बड़ा सवाल तो यह है। चूंकि पीडब्ल्यूडी की भी भूमिका रही है जौहर विश्वविद्यालय में, मुख्यमंत्री की विधायक निधि से भी पैसे गए हैं जौहर विश्वविद्यालय में। ईडी की एंट्री होने वाली है जौहर विश्वविद्यालय वाले मसले में। चूंकि कई ऐसे कागजात मिले हैं और पैसे के लेन देन मिले हैं जिसकी जांच पड़ताल तो आयकर विभाग नहीं कर सकता है, तो उस बाबत ईडी को पत्र लिखा गया है। अब ईंटों से पैसे निकाले जाएंगे जो लगाए गए हैं। और फिर जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो योगी आदित्यनाथ ने तो ये कहा ही था कि लोगों ने उत्तर प्रदेश को लूट लूट कर ऑस्ट्रेलिया में द्वीप खरीदा है। तो वो द्वीप किसका है और ऑस्ट्रेलिया में कौन पढ़ता था, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ये जो गोमती रिवर फ्रंट है, इसकी जो लपटें हैं उसमें चच्चा आने जा रहे हैं क्या? क्योंकि पीडब्ल्यूडी फिर चच्चा के पास था। वैसे तो जो आय से अधिक संपत्ति वाला मसला रहा, उसमें तो एक तरीके से क्लीन चिट मिल चुकी है मुलायम कुनबे को, लेकिन ये रिवर फ्रंट की जो जांच पड़ताल है उसे लेकर कहा जा रहा है कि वो गले की फांस बनने जा रही है। और ये जितना फांस बनेगी उससे ज्यादा तो आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी ले डूबेगी, क्योंकि वहां तो कई विधायकों और सांसदों की निधि से पैसे गए और फिर सीधे सीधे सरकार से 150 करोड़ रुपए गए। तो जो एजेंसी है वो एजेंसी तैयार बैठी हुई है। तमाम कागज पत्तर कहा जा रहा है कि मिल चुका है, और ऐसी परिस्थिति में किस किस पर गाज गिरेगी ये सोच सोच कर नींद उड़ी जा रही है। और लालू कुनबे का जो हाल है
वो चचा को भी पता है, भतीजे को भी पता है और आजम खां को भी पता है कि 4 को जो उनकी पेशी है न मालूम क्या क्या होने वाला है। तो इसलिए ईडी सीबीआई जिस तरह से शिकंजा कस रही है, उस शिकंजे ने इन लोगों के होश पाख्ता कर रखे। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाड़ू उठाते हैं तो इन लोगों की रूह कांप उठती है। वो तो सफाई में लगे हुए हैं और वो सफाई जो है वो राजनीतिक भी होगी, वो राजनीतिक भ्रष्टाचार जो है उसकी भी सफाई होगी। और उस सफाई ने दिल दहला दिया है। और ये तो अभी 2 लोगों की बात है, और इधर नेशनल हेराल्ड में क्या होने जा रहा है। ईडी ने बड़ी पूछताछ की है, बड़े कागज पत्तर सब इकट्ठा हुए हैं। अब वहां क्या होगा, रॉबर्ट वाड्रा वाला मामला अलग है, उसमें भी ईडी कुछ कुछ कर रही है जिस तरह की खबरें हैं। और अरविंद केजरीवाल का क्या कहना, वो तो नैतिकता और सुचिता की बात कर रहे थे, ईमानदारी की बात कर रहे थे और 54 करोड़ रुपए में अपना ही महल बनवा लेते हैं। और फिर पुरजोर कोशिश करते हैं उस अधिकारी को परेशान करने की जो इनके शीश महल की पोल पट्टी खोल देता है। और अब सबके होश उड़े हुए हैं। अभी देखिए सब जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे कि हमको परेशान किया जा रहा है। ईडी को लेकर सब जा ही चुके हैं। आपको तो ख्याल ही होगा, प्रशांत भूषण, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी सब जा चुके हैं ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, ये बताने के लिए कि परेशान किया जा रहा है, लेकिन हाथ कुछ लगा नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में जो ये चर्चा है कि नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर का इंतजार कर रहे थे, वो ये संकेत दे रहे थे कि झाड़ू अब मैं उठा लिया हूं और इस झाड़ू उठने के बाद अब सफाई ही होगी। और ये जो सफाई है ये मानसिक सफाई भी होगी, सड़कों पर जो गंदगी है उसकी भी सफाई होगी, और राजनीति में जो भ्रष्टाचार का दीमक पसरा है उसकी भी सफाई होगी। और इस बात के संकेत तो वो बहुत दिनों से देते रहे हैं। आपको ध्यान होगा जब सीबीआई की संभवतः बैठक थी जिसे संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तमाम अधिकारियों की, उसमें उन्होंने कहा था कि आप परेशान मत हो। यह बात ठीक है कि जिनके ऊपर आप हाथ डाल रहे हैं वो बड़े ताकतवर लोग हैं, लेकिन आप इस बात से निश्चिंत रहिए, भ्रष्टाचार का एक भी अंश छूटना नहीं चाहिए। आप निकाल कर लेकर आइए, सरकार आपके साथ खड़ी। जाहिर सी बात है कि ये जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से कही थी, ऐसा लग रहा है कि उसी का परिणाम है कि पूरे इंडी गठबंधन के होश पाख्ता हो गए हैं। और जो लोग इसके अगुआ बने फिर रहे हैं उनके ऊपर तो सबसे ज्यादा संकट है, क्योंकि सारा माल अंदर करने का आरोप तो उन्हीं लोगों पर है। तो क्या अब कहर बरपेगा, और इसी कहर ने पूरे इकोसिस्टम को परेशान कर रखा है। आप देखिए इकोसिस्टम में किस तरह की चर्चा चल रही है, और सबसे बड़ी चर्चा तो झाड़ू उठाने की चल रही है। ये झाड़ू उठाने पर जिस तरह से विमर्श गढ़ा जा रहा है, वो विमर्श साफ कह रहा है, साफ संकेत दे रहा है कि चचा, भतीजा और उधर लैंड फॉर जॉब वाले भैया, इन सब लोगों का नंबर लगने जा रहा है। और शीश महल वाले ईमानदार, इन लोगों का जो हश्र होने वाला है, उसने इकोसिस्टम के भी पसीने छुड़ा दिए। अभी देखिए आजम खां पर पूरे इकोसिस्टम ने चर्चा नहीं की। 800 करोड़ रुपए का कर चोरी है, लेकिन चू तक नहीं किया पूरे इकोसिस्टम में। अब अगर इनको दरबारी न कहा जाए तो क्या कहा जाए।
सांस नहीं ली किसी ने कि ये जो है किसका ऑस्ट्रेलिया में द्वीप है और किसका लंदन में क्या है। ये सब साफ बता रहा है कि दरअसल ये जो कहर बरपने वाला है उस कहर ने सबको दहला दिया है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।